ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सभी साईं भक्तों के लिए बाबा की एक खूबसूरत लीला लेकर आई हूँ जो श्री साईं सच्चरित से है और ये लीला है अध्याय 32 की। इस लीला का जो विषय है वो है उपवास और श्रीमती गोखले। इस लीला को सुनकर आपको समझ आएगा कि बाबा का उपवास के विषय में क्या मत था, क्या उपवास के लिए बाबा क्या कहते थे। तो इसमें लीला को ध्यानपूर्वक सुनिए। बाबा ने स्वयं कभी उपवास नहीं किया, न ही उन्होंने दूसरों को करने दिया। उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता, तब उन्हें परमार्थ की प्राप्ति कैसे संभव है। प्रथम आत्मा की तृप्ति होना आवश्यक है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि शरीर में कुछ अन्न की ऊर्जा ना हो तो हम कौन सी आंख से ईश्वर को देखेंगे, किस जिह्वा से उनकी महानता का वर्णन करेंगे, किन कानों से उनका श्रवण करेंगे। सारांश यह है कि जब समस्त इंद्रियों को यथेष्ट खुराक व शांति मिलती है तथा जब वे बलिष्ठ रहती हैं, तभी हम भक्ति और ईश्वर प्राप्ति की अन्य साधनाएं कर सकते हैं। इसीलिए ना तो हमें उपवास करना चाहिए और न ही अधिक भोजन में संयम रखना शरीर और मन दोनों के लिए उत्तम है। श्रीमती काशीबाई कानेटकर जो है वो साईं बाबा के भक्त हैं। उनसे परिचय पत्र लेकर श्रीमती गोखले दादा केलकर के पास शिरडी आई। वे यह दृढ़ निश्चय करके आई थी कि बाबा के श्री चरणों में बैठकर 3 दिन उपवास करूंगी। उनके शिरडी पहुंचने के एक दिन पूर्व ही बाबा ने दादा केलकर से कहा कि मैं शिमगा यानी होली के दिनों में अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता हूँ। यदि उन्हें भूखा रहना पड़ा तो मेरे यहाँ होने का क्या लाभ है। दूसरे दिन जब महिला दादा केलकर के साथ मस्जिद में जाकर बाबा के चरण कमलों के समीप बैठी तो तुरंत बाबा ने कहा, उपवास की आवश्यकता ही क्या है। दादा भट्ट के घर जाकर पूरन पूरी तैयार करो, अपने बच्चों को खिलाओ और स्वयं भी खाओ। वे होली के दिन थे और इस समय श्रीमती केलकर मासिक धर्म से थी। दादा भट्ट के घर में रसोई बनाने के लिए कोई न था, इसीलिए बाबा की युक्ति बड़ी सामयिक थी। श्रीमती गोखले ने दादा भट्ट के घर जाकर भोजन तैयार किया, दूसरों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन खाया। और कितनी सुंदर कथा है और कितनी सुंदर बाबा की शिक्षा। कैसी लगी आपको ये कथा बाबा की लीला। बाबा अब समझ ही गए होंगे कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। जब हम लोग साईं बाबा का व्रत रखते हैं तो उस पुस्तक में भी लिखा हुआ है साफ तौर पर कि अगर आप इस व्रत को जब भी रखेंगे तो आपने सबसे पहले ये ज़रूरी नहीं कि अन्न खाओ, ठीक है। दिन भर आप कुछ भी फलाहार खाकर उस व्रत रख सकते हैं। तभी वो बाबा का कहने का मतलब यही है कि भूखे रह रहे हैं हम लोग और ध्यान तो हमारा सिर्फ अपने पेट में भूख में है और हम व्रत रख रहे हैं ईश्वर का, तो वो कैसे सफल हो सकता है। जब आप अच्छे से, ये ज़रूरी नहीं कि आप अन्न नहीं खाते तो आप फलाहार कर सकते हैं, फलाहार के साथ व्रत रखिए। और जब जिस तरह से आप अच्छी तरह से इस तरह से इन बातों को ध्यान में रखते अपने व्रत को रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी साधना भी अच्छी होगी और आपका मन भी बाबा के चरणों में लगा रहेगा। आपका चित्त शांत होगा, तभी व्रत संपूर्ण हो सकता है, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग व्रत रखेंगे तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि बाबा की इस बात को आप मानें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाबा का नाम जाप करते रहें, अच्छे कार्यों को करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दीन दुखियों की मदद करें, गरीबों की सहायता करें और अपने माता पिता का आदर करें, उनकी सेवा करें। और इसी के साथ कल फिर मैं साईं सच्चरित ग्रंथ की कुछ लीलाएँ आपके लिए लेकर आऊँगी। ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।